बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं लाहौर में था और निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन रजा नकवी मुलाकात थी, APNS की मुलाकात थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक बंदा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा है जिसके काम करने की स्पीड शहबाज स्पीड बन गई है, लेकिन कल हमें मोहसिन नकवी ने हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि कोई बंदा मोहसिन नकवी को बीट कर जाए। गुफ्तगू हो रही थी लाहौर की ट्रैफिक पर। मेरी जिंदगी का बहुत हिस्सा लाहौर गुजरा है और मैं लाहौर को जानता हूँ। मोहसिन नकवी ने बताया कि फलां तारीख तक इजाजत थी ठेकेदार को कि वो बरकत जो मार्केट है उससे तलमा चौक तक अंडरपास को मुकम्मल करे, लेकिन उनका हम मार्च में कर रहे हैं। अभी वो खत्म नहीं हुई थी तो उन्होंने अगले हिस्से पे कहा कि हम अप्रैल में मुकम्मल कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ एक पुल बनना था। मैंने ठेकेदार को बुलाया और मैं खुद उससे मिला और उससे कहा कि ये भी इनके साथ मुकम्मल होना चाहिए, यानी अब हमें अप्रैल में बहुत कुछ डिलीवर हो जाए। अब जाहिर है मालकान अखबारात थे और जनाब मुजीबुर रहमान शामी जैसा सीनियर आदमी मौजूद था। बाकियों को तो मैं अपने से सीनियर नहीं समझता, लेकिन जनाब मुजीबुर रहमान शामी का मैं दिल से एहतराम करता हूँ। उन्होंने जब सवाल पूछने शुरू किए, टूडा का जिक्र भी हुआ और पूरे पंजाब की ज़री ज़मीनें भी ज़ेर बहस आई। तो चीफ मिनिस्टर ने यानी मोहसिन रजा नकवी ने बताया कि मुझे जमींदार मिले हैं और एक छोटे से शहर में या कस्बे में 34 हाउसिंग सोसाइटियां हैं। तो ये है कि कोई ज़री ज़मीन भी रह जानी, अच्छा कोई है ही नहीं, सब लूट मार में। वो जो रूडा में जा रहे थे, मैं नाम नहीं लेता जानबूझ के, सब मेरे जाती ताल्लुक वाले हैं, लेकिन लालची है और बस दिन और रात में पैसा बनाना चाहते हैं। बहरहाल माहौलियात की बात हुई, सड़कों की बात हुई, सोसाइटीज की बात हुई, जमींदारों की फसल की बात हुई, खुराक की बात हुई, सियासत पर बात हुई। तो मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि परवेज दिलाई हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो बाज बयान ऐसे देते हैं, बयान देना उनका हक है, कि मैं समझता हूँ मुझे उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग हैं जो मर्जी कहते थे, इतनी टॉलरेंस। लेकिन पंजाब में बहरहाल फटा पड़ेगा। और मैं ये बात कल सुबह के कॉलम में लिख चुका हूँ कि मोहसिन नकवी ने लंबे अरसे के लिए चीफ मिनिस्टर बना। अब बहस करेंगे मुझसे सियासत वाले कि ये क्या होगा वो क्या होगा। जो होना है वो ऐसा होगा कि आप सब हैरान और परेशान हो जाए। मसलन कोई बंदा बार बार नाअहल हो जाए तो आप परेशान हो गए। गिरफ्तारियां भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा रहेंगी। लेकिन हम जो मोहसिन नकवी से मिले, हमारे कुछ अगले पिछले से भी पिछले बकाया थे। APNS मिल रही थी चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ना हम आपके साबिका पैसे रोकेंगे, ना परवेज दिलाई दौर के पैसे रोकेंगे, हम आपको 2 किस्तों में ये पैसे अगले कुछ अरसे में दे देंगे। हम जब परवेज दिलाई साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैंने DGPR को पैसे दे दिया है। तो नकवी साहब ने कोई मतलब पैसा रोकने की बात नहीं की, और वो समझते हैं कि सब बातें हो सकती हैं, मीडिया की तरक्की नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो यहाँ आपके साथ बैठा होना चाहिए, लेकिन हम खुश हैं। मोहसिन नकवी ऐसा आदमी है जो पंजाब को बदल के रख देगा। मतलब मैंने उनसे कहा कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, आप DGPR में एक इंसानी मामलात से जो खबरें पैदा हो रही होती है या तश्कील पा रही होती हैं इंसानी हमदर्दी के हवाले से, तो वहां एक सेल बनाए ताकि आप एक्शन ले सके। मैंने ये कहा कि एक्शन ले सके, तो कहने लगे मैं जब आपकी तरह का ये काम कर रहा था तो मैं कहता था कि ये एक्शन क्या होता है, बस एक्शन ले लिया और फिर पूछा नहीं।
لہذا محسن نقوی عملی کام پر یقین رکھتا ہے، اور اگر محسن نقوی نے اسی سپیڈ سے کام کیا تو وہ بین الاقوامی اداروں کا پسندیدہ آدمی ہوگا۔ میرے تو بھائی ہے، میں نے تو جب ذکر ہوا کہ یہ نام ہے تو میں نے کہا کہ ہم تو اپنے پیٹی بانگ کے ساتھ کھڑے ہیں، محسن نقوی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں ان کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اس سے پہلے بھی جب نگران ایک ڈاکٹر صاحب بنے تھے تو وہ کالمسٹ تھے بنیادی طور پر۔ میں ان کو ایک مرتبہ ملنے گیا ہوں 3 مہینے میں، وہ ویسے ذرا دھیمے آدمی، لیکن یہ دعا کر کے نکلا کہ اللہ کرے یہ سارا کام ٹھیک ہو۔ میرے دوستوں کو تو بہت سارے دوستوں کو پڑی تھی کہ نقوی صاحب تصویر بنا لو، اور یہ بات بھی وہاں ہوئی کہ وہ جی ریجنل کوٹا۔ آپ کو بتاؤں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور سن لے وزارت اطلاعات اور سن لے پنجاب حکومت، یہ جو چنگم منگم ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار ہے چنگم منگم، اس نے پاکستان کے میڈیا کو کھا لیا ہے۔ میں نے آج اس کی اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرتا کہ سید سرمد علی ہمارے صدر ہیں، اور میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جو ان کے لیے مسائل پیدا کرے، لیکن میں خود چونکہ سی پی این ای کا صدر ہوں اور سی پی این ای انٹرنیشنل کا چیئرمین، اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو اب تحریک شروع کروں گا، کام کروں گا۔ تحریک کا مطلب عمران خان والی تحریک نہیں جو جیل پر ہو، میں اپنی تحریک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کھا گئے ہمیں، یہ میڈیا کو پنپنے نہیں دیتے۔ ان کے پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے کئی قومی اخبارات کو یہ کہہ کر کھا لیا کہ یہ ہمارا حق، ان کے حق نے تباہ اور برباد کر دیا میڈیا انڈسٹری۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں، پھر آپ کے پاس آؤں گا فیڈ بیک کے لیے۔ مجھے آپ 0307 500 879 پر فیڈ بیک دے سے، اور ایک وہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں بیل آئیکن کو دبائیے گا اور پھر یہ کیجیے گا اور وہ کیجیے گا، وہ یار اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔